दोस्तों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए आपको भीतर से धैर्य की आवश्यकता है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करूंगा कि कहानी को आखिरी तक सुनना, तभी आपको इसके भीतर का जरूरी अर्थ और सही मार्ग नजर आएगा। ये कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती नगर के बाहर ठहरे हुए थे। उनके पास ही नदी के तट पर एक युवा व्यापारी रुका हुआ था। उस युवा के पास 500 बैलगाड़ियां थी जो बहुमूल्य सामग्री से भरी हुई थी। वो व्यापारी श्रावस्ती में अपना सामान बेचकर खूब धन कमा रहा था। उसके पास में ही महात्मा बुद्ध थे, परंतु अब तक उसने बुद्ध पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा नहीं है कि वो दिखे नहीं होंगे, दिखे तो होंगे, उसे जरूर दिखे होंगे, क्योंकि बुद्ध अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके कई सैकड़ों भिक्षु भी ठहरे हुए थे। तो उस व्यापारी ने बुद्ध को देखा तो जरूर होगा। हो सकता है कि उस युवक की उनमें कोई खास रुचि ना हो। जो धन की यात्रा पर निकला हो, उसका ध्यान की तरफ ध्यान होता भी नहीं है। बुद्ध वहीं पास में रुके हुए थे, लेकिन उसने शायद उन्हें देखकर यह सोचा होगा कि यह कोई पागल है जो अपना सब कुछ त्याग कर यहां बैठा हुआ है। इन सब से अच्छा जीवन तो मेरे नौकर जी रहे हैं। उस युवक के पास उसके कई नौकर भी थे। एक दिन वो युवक नदी के तट पर टहलते हुए ये कल्पना करने लगता है। ज्यादातर खुद को होशियार समझने वाले लोग कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। वो व्यापारी ये सोच रहा था कि यदि उसका काम ऐसे ही अच्छे से चलता रहा तो वो साल भर में ही करोड़पति बन जाएगा। धन की बारिश उसके घर में होने लगेगी और उसके बाद किसी अच्छी सी सुंदर कन्या से विवाह कर लूंगा। विवाह के बारे में सोचते ही सुंदर सुंदर कन्याओं का चित्र उसकी कल्पना में बनने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो आगे सोचता है कि मैं पैसा हो जाने पर अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनाऊंगा। वर्षा ऋतु के लिए अलग महल, सर्दी के लिए अलग और गर्मी के लिए अलग। सुंदर सुंदर कन्याओं का साथ होगा। हर तरह की सुख सुविधा, ऐशो आराम होगा। किसी चीज की कोई कमी ना होगी। इन्हीं सब बातों को सोच सोच के वो युवक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तभी वहीं सामने खड़े महात्मा बुद्ध उस युवक को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षु आनंद के साथ वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सामने से उस व्यक्ति को देख रहे थे। तभी बुद्ध को यूं मुस्कुराते हुए देख आनंद चौंक जाते हैं कि ना उन्होंने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। फिर बुद्ध की इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण क्या है? वो बुद्ध से वो प्रश्न पूछता है। तब गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं कि क्या तुम्हें सामने एक युवक दिख रहा है? आनंद कहते हैं कि जी बुद्ध, दिख रहा है। तब वो आगे कहते हैं कि वो एक व्यापारी है। उसके भीतर की कल्पना को देख मुझे हंसी आ रही है। वो व्यापारी भविष्य की कल्पनाएं करे जा रहा है, लेकिन उसका जीवन केवल हफ्ते भर का ही बचा है। उसकी मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी है, लेकिन वो वासनाओं के शोर में बिल्कुल खो गया है। उसकी ये मूर्छा को देख मुझे हंसी आ जाती है और दया भी। बुद्ध की बात सुन आनंद उस व्यक्ति के पास जाने के लिए कहते हैं। वो बुद्ध की आज्ञा लेकर उस व्यापारी के पास जाते हैं और उससे जाकर उसकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। अब तक वो युवक बहुत खुश था, लेकिन मृत्यु की खबर सुनते ही वो थर-थर कांपने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। अभी तक सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन ये खबर मिलते ही उसकी सभी कल्पनाओं का मूल्य गिर गया था। वो धन, पद सबको भूल गया था। सभी सुंदर स्त्रियों को भूल चुका था। वो सभी ऋतुओं को भूल चुका था।
वो परिवार को भी भूल गया था। जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, वो सब भूल जाता है। अपनी मृत्यु की बात सुन वो व्यक्ति भी सब भूल जाता है, घबराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसकी मृत्यु उससे केवल 7 दिन ही दूर है। ये बात पता चलते ही उसके सारे सपने टूट जाते हैं। उसे कुछ याद नहीं रहता। जो भवन अभी बने भी नहीं थे वो टूट कर बिखर जाते हैं। वो सुंदर स्त्रियां जो अब तक मिली तक नहीं थी वो भी कहीं लुप्त हो जाती हैं। वो व्यक्ति आशाहीन होकर रोने लगता है। उस व्यक्ति को रोते देख आनंद उससे पूछते हैं कि उठो प्रिय, मौत पर बात खत्म नहीं होती। तुम मेरे साथ बुद्ध की शरण में चलो, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम निराश मत हो। मौत से जो मिटता है वो झूठ है, सत्य नहीं, क्योंकि सत्य को मिटाने का तो कोई तरीका है ही नहीं। आनंद की बात सुन उस युवक के मन में थोड़ी आशा जगती है। वो आनंद के साथ महात्मा बुद्ध की शरण में जाता है। अधिकतर लोग मृत्यु को एक नकारात्मक शब्द समझते हैं, उसे सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मृत्यु कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक सत्य है। और सत्य की एक खासियत होती है कि ये हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है, उस पर ले जाता है। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हम कभी भी मर सकते हैं, तो ऐसे कार्यों में हम कभी भी यूं अपना वक्त व्यर्थ नहीं करेंगे। अब तक तो वो युवक बुद्ध के इतने समीप होकर भी उनसे दूर था। अब तक वो गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं को ध्यान करते हुए देख सोचता था कि ये सभी क्या पागलपन कर रहे हैं, क्यों अपना जीवन यूं बर्बाद कर रहे हैं। परंतु अब वो युवक स्वयं बुद्ध की शरण में आ गया था। उसे अब बुद्ध की शरण के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। उस युवक की करीब आती मृत्यु ने बुद्ध और उसके बीच की दूरी को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अगर उसे अपनी पास आती मृत्यु के बारे में पता नहीं चलता तो शायद वो ऐसे ही सोते हुए ही मर जाता। लेकिन उसकी करीब आती मौत ने उसे होश में कर दिया था, उसे पूरा जगा दिया था। गौतम बुद्ध उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि प्रिय, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने भविष्य की कल्पना में नहीं उलझना चाहिए, उसके सपने में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि भविष्य में मौत के अग्रित कुछ भी नहीं है। बुद्धि, मान, भविष्य की कल्पना किए बिना वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान ही सत्य है। इस मन की आदत है कि वो भविष्य और भूतकाल में भागता है, परंतु ध्यान उसे पकड़ पकड़ कर वर्तमान में ले आता है। इसलिए तुम भी सारी चिंता को त्याग कर ध्यान में लग जाओ, क्योंकि जब मौत आती है तब कोई उसे नहीं रोक सकता। तब आपको ना तो धन बचाएगा, ना ही सुंदर स्त्रियां बचाएंगी, ना ही आपकी पद प्रतिष्ठा आपको बचाएगी। उस समय कोई चीज यदि आपको बचाएगी तो वो ध्यान है, समाधि है, जागरण है। बुद्ध की इन बातों को सुनकर अब वो व्यक्ति ये तय करता है कि अब से वो भी ध्यान करेगा और अपने अंतिम समय तक बुद्ध के चरणों में रहेगा। तभी उस व्यापारी के नौकर उसे बुलाने के लिए आते हैं, लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है और उन्हें वापस भेज देता है। वो वापस से एक बार भी मुड़कर अपनी 500 बैलगाड़ियों को देखता तक नहीं है, जिनमें उसका बहुमूल्य सामान रखा हुआ था। कुछ ही पल में उसका सब कुछ बदल जाता है। अब वो दिन भर बुद्ध के चरणों में बैठा रहता था। रात हो जाती, गौतम बुद्ध के सो जाने के बाद भी वो वहीं उनके चरणों के पास बैठा रहता। उसकी नींद भी अब कहीं गायब थी, और जब किसी की मौत उसके करीब आ रही हो तब उसे क्या ही नींद आएगी। उस युवक ने 7 दिन तक लगातार बुद्ध की संगति में ध्यान का अनुभव किया, और जब वो 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ तब वो शोतापत्ति फल को पाकर मिला।
शोतापत्ती फल का क्या अर्थ होता है मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उस वीडियो को ज़रूर देखना यदि आप उसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं। अगर कुछ शब्दों में बताऊं तो वो युवक स्वयं को अब जान चुका था। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ध्यान कितने दिन में लगेगा, तो इसका जवाब है यदि कारण बड़ा है तो 7 दिन भी बहुत है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आपने सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।